हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण 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 यस। तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश संश्लेषण। और उसको हम आगे बढ़ाते हुए, सिलेबस को आगे पढ़ाते हुए साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन हाँ, ये पढ़ने से पहले मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि पिछला वाला जो लेक्चर है हमारा बायोलॉजी का, प्रकाश संश्लेषण, तो उसको आप पहले देख लीजिए। अगर आप वो देख लेंगे तो ये वाला लेक्चर पूरा आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम प्रकाश अभिक्रिया ये होता क्या है। ठीक है, तो उसके प्रकाश अभिक्रिया के पहले 2-4 फैक्ट है वो आप जान लीजिए कि प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। मतलब प्रकाश जरूरी है, नाम से ही लग रहा है कि प्रकाश की इसमें आवश्यकता होगी। ठीक है, दूसरा, हिल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इस अभिक्रिया को किसने? हिल नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, और इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इसलिए इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा फैक्ट देखते हैं कि इस अभिक्रिया में क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाला जो भाग है वहाँ संपन्न होती है। ठीक है, क्लोरोफिल का आप एक पार्टिकल लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे, अणु लेंगे, तो उसका 2 भाग रहेगा। एक भाग को हम बोल देंगे ग्रेना, ठीक है, और दूसरे भाग को बोल देंगे स्टोमा। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो ग्रेना वाला भाग है, किसको? जो सिक्के टाइप का दिखता है, कॉइन्स, उसको बोलते हैं हम ग्रेना। और जो बाकी और दूसरा अन्य हिस्सा है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमा। जैसे कि एक कमरा ले लीजिए आप, कमरे में आप सिक्का भर दीजिए, कमरा बड़ा हो जाएगा, कुछ छोटा सा बॉक्स वगैरह ले लीजिए, तो बॉक्स में सिक्का को एक के ऊपर एक रख के आप रख दीजिए। ठीक है, तो वो सिक्का क्या हो जाएगा? वो सिक्का हो जाएगा ग्रेना। और जो बाकी बॉक्स का अंदर वाला जो हिस्सा क्या हो जाएगा? दीवार वगैरह, ये सब हो जाएगा स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि जल के विघटन से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया में जल का विघटन होगा जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगा। तो ये 4 फैक्ट आप बिल्कुल याद रखिए। आप देखते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्लोरोफिल के अणु प्रकाश का अवशोषण करता है, जो कि जल के अणु को ऑक्सीजन व हाइड्रोजन में तोड़ देता है। तो क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल पत्ती में होता है, और इसी वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है ना। तो क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश के जो किरण है उसको क्या करता है? अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद जो है वो जल के अणु को तोड़ देता है। किसमें? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऑक्सीजन जो है गैस स्टोमेटा से बाहर निकलकर वातावरण में मुक्त हो जाता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टोमेटा कैसे कार्य करता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के अंदर जाता है, और कैसे ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा से बाहर निकलता है। स्टोमेटा का मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि एक दरवाजा है, खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ठीक है, तो बस वही उसी की वजह से ऑक्सीजन जो है, निर्मित ऑक्सीजन बाहर आया। अब हाइड्रोजन जो है NADP व NADP को NADPH में बदल देता है। ठीक है, जल के अपघटन से ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन बना, तो ऑक्सीजन वातावरण में चला गया, हाइड्रोजन क्या करेगा? वो NADP को NADPH में, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो NADP को NADPH में बदल देता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि NADP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा, N का मतलब होगा निकोटीन, A का मतलब होगा एमाइड, D का मतलब होता है डाई न्यूक्लियोटाइड, और P का मतलब होता है फॉस्फेट। निकोटीन, एमाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। ठीक है, और ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या अकार्बनिक फॉस्फेट के मिलने से ATP में बदल जाता है। तो ADP का पूरा नाम जानिए, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, और उसमें अगर एक फॉस्फेट और जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस निर्मित NADP व ATP का उपयोग अप्रकाशीय अभिक्रिया में किया जाएगा।
ठीक है। प्रकाशीय अभिक्रिया में हमने NADPH और ATP बना लिया बस, ठीक है। अब इस NADPH और ATP का यूज़ किस में किया जाएगा? अप्रकाशीय अभिक्रिया में किया जाएगा, है ना। और फाइनली हमें बनाना क्या है? हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना है, यही तो भोजन है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट ही बनना चाहिए। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो भोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट ही बनाना है, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं। हाँ, ये फ्लो चार्ट आप समझ लीजिए प्रकाशीय अभिक्रिया की, कि ये क्लोरोप्लास्ट है, देख लीजिए चारों तरफ से, है ना। और ये क्लोरोप्लास्ट का कौन सा भाग है? ये ग्रेना वाला भाग है। तो देखिए इसमें क्लोरोफिल तो रहेगा ही। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और शोषित करने के बाद ये जो जल है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग विघटित कर देता है। तो ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जिसको हम जीवधारी सांस लेते हैं, है ना। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो NADP को NADPH में बदल देता है, और ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है तो वो ATP में बदल जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए स्ट्रोमा में भेज दिया जाएगा, जहाँ अप्रकाशीय अभिक्रिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा और फिर क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो चलिए अब अप्रकाशीय अभिक्रिया देख लेते हैं। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया के बाद देखने से पहले 3-4 फैक्ट इसके बारे में भी जान लेते हैं कि प्रकाश की आवश्यकता इसमें नहीं होती, है ना। प्रकाश की आवश्यकता इसमें नहीं होती, तभी तो नाम क्या है? अप्रकाशीय अभिक्रिया है। केल्विन एवं बेंसन ने खोजा, इसलिए केल्विन बेंसन चक्र कहते। केल्विन नामक वैज्ञानिक थे, बेंसन नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है। बेसन नहीं, बेंसन, क्योंकि क्या है, माहौल है जो अभी बरसात काफ़ी हो रही है तो दिमाग में आ जाता है बेसन भजिया, तो इसलिए केल्विन और बेंसन ने जो है इसको खोजा था। तो इसलिए केल्विन बेंसन साइकिल भी या केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, वो किस में हो रहा था? प्रकाश वाला, वो ग्रेना में हो रहा था। ये किस में होगा? ये स्ट्रोमा में हो रहा है ना। क्लोरोप्लास्ट कह लीजिए, क्लोरोफिल कह लीजिए, पर्णहरिम कह लीजिए, हरित लवक कह लीजिए, ये चारों का मतलब एक ही है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है ना। स्थिरीकरण कहने का मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, ठीक। तो अब आगे देखते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया में निर्मित NADPH और ATP की रासायनिक अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, ठीक है। NADPH और ATP किस में बनाया था हमने? प्रकाशीय अभिक्रिया में बनाया था, ये देखिए, है ना। अब इसका क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से? तो स्टोमेटा के खुलने से आया। वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो स्टोमेटा के खुलने से अंदर गया, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश अभिक्रिया में NADPH और ATP है उससे क्या होगा? उससे रिएक्शन होगा, और उसके रिएक्शन से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। तथा NADPH पुनः NADP व ATP पुनः ADP में बदल जाता है, ठीक है। अब ATP में जितना एनर्जी था वो कार्बोहाइड्रेट में चला गया। NADPH का हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच हो गया, तो इस प्रक्रिया इससे क्या बना? कार्बोहाइड्रेट बना, और क्या ठीक है। तो चलिए इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो प्रकाश अभिक्रिया में हमने ये सब बनाया है, NADPH और ATP, ये सीधा भेजा जाएगा स्टोमा में, और स्टोमेटा के खुलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड गया, उससे क्या होगा? इनका रासायनिक अभिक्रिया होगा, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, है ना। और वो क्या बनेगा? NADP जो है वो NADPH जो है वो NADP में परिवर्तित हो जाएगा। ADP जो है वो ATP में परिवर्तित, ये T नहीं है, D है, A D और P, ठीक है। ADP है, ADP में परिवर्तित हो जाएगा। फिर इन दोनों को पुनः कहाँ भेजा जाएगा? पुनः भेजा जाएगा ग्रेना में। तो फिर ये चक्र
चलता रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ होता है, स्टोमा में होता है ना। तो प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया आपने समझ लिया। तो आप देखते हैं इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। हमने जो एक एक करके पढ़ा उसको हम मिक्स कर देते हैं। ये वाला जो ये हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ठीक है, जिसको हम एक भाग को प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए कर देते हैं, ठीक है, और एक भाग को अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए कर देते हैं। तो प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्रेना में होती है। अप्रकाशीय कहाँ होती है, स्टोमा में होती है। तो ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल ने अवशोषित किया, जिससे पानी को वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दिया। ऑक्सीजन जो है वातावरण में चला गया, हाइड्रोजन जो है NADP और NADP को NADPH में तोड़ दिया। ATP जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर ATP में तब्दील हो गया, ठीक है। अब ये दोनों चला गया कहाँ, स्टोमा वाले भाग में, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, और फिर ये किस में तब्दील हो गया, NADPH जो है NADP में परिवर्तित हो गया। ATP जो है ADP में परिवर्तित हो गया। ये T फिर यहाँ नहीं आएगा, D आएगा, ADP, ठीक है। और फिर ये NADP और ATP जो है ग्रेना वाले भाग में आ गया। फिर वही रासायनिक अभिक्रिया होगा, क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करेगा, जल को तोड़ेगा, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, फिर ये सब बनेगा, फिर ये इधर जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती। और हमें निर्माण क्या करना था, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना था, जो बन चुका है। और यही क्या है, यही तो प्रकाश संश्लेषण है कि पौधे जो है सूर्य का प्रकाश है ना, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक, इन चारों की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है और यही तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है। और हमने तो बना दिया कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो दो चरणों में पूर्ण होती है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया में, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ACF से जुड़े हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।